दोस्तों, परीक्षा को ध्यान में रखते हुए फिटर ट्रेड की टेस्ट सीरीज बनाई थी। इसका एक और वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आप पूरा अच्छी तरह से देखोगे तो आपको अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे द्वारा बनाए गए कुल वीडियो में से आपको कम से कम 30-35 सवाल आने वाले हैं। तो दोस्तों, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो अभी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम सबसे पहला सवाल जानते हैं। पहला सवाल है, चित्र में प्रदर्शित टूल्स का नाम क्या है? आपको ये स्केच दिया गया है, उस टूल्स का नाम बताना है। उसके ऑप्शन है स्टार व्हील ड्रेसर, एब्रेसिव स्टिक, डायमंड पॉइंट ड्रेसर और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इस सवाल का सही जवाब है स्टार व्हील ड्रेसर, जो व्हील को ड्रेसिंग करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। ग्राइंडर पर लिखित मानक शब्दावली WA46 के 5V17 में V किसे प्रदर्शित करता है? आप अगर ग्राइंडिंग व्हील खरीदने जाओगे तो उसमें ये सब पूरे लिखे रहते हैं। उसमें हर एक शब्द का अलग अलग अर्थ होता है। उसमें से आपको V का अर्थ बताना है क्या होता है। उसका सबसे पहला ऑप्शन है ए, टाइप ऑफ एब्रेसिव। दूसरा ऑप्शन है बी, स्ट्रक्चर। तीसरा ऑप्शन है सी, टाइप ऑफ बॉन्ड्स। चौथा ऑप्शन है मेन साइज। इस सवाल का सही जवाब है सी, टाइप ऑफ बॉन्ड। दोस्तों, ये बॉन्ड का प्रकार होता है, अलग अलग बॉन्ड के जो होते हैं उसमें से ये टाइप्स ऑफ बॉन्ड प्रदर्शित करता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम अगला सवाल जानते हैं। चित्र में प्रदर्शित ए टूल्स कौन सा है? इसमें 2 टूल्स बताए गए हैं आपको, उसमें से ए टूल्स कौन सा है वो आपको बताना है। उसके ऑप्शन है स्पॉट स्पेसिंग टूल्स, काउंटर संकिंग टूल, काउंटर बोरिंग टूल, टैपिंग टूल्स। इस सवाल का सही जवाब है बी, काउंटर संकिंग टूल। ये जो चित्र है ए से प्रदर्शित किया है, ये इसको काउंटर शंकिंग टूल बोलते हैं, जो ड्रिलिंग करने के बाद उपयोग में लाया जाता है। काउंटर शंक हेड स्क्रू के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, सेलर थ्रेड को क्या कहते हैं? उसका और एक नाम होता है, वो आपको नाम बताना है। उसके ऑप्शन है ये BA थ्रेड्स, मैट्रिक थ्रेड, अमेरिकन नेशनल थ्रेड, BSP थ्रेड। इस सवाल का सही जवाब है सी, अमेरिकन नेशनल थ्रेड। अमेरिकन नेशनल थ्रेड को सेलर थ्रेड भी कहा जाता है। अगला सवाल है, ड्रिल के दोनों फ्लूटों के मध्य के चौड़े भागों को क्या कहते हैं? ड्रिल के जो दोनों फ्लूट्स होते हैं उसके मध्य में जो चौड़ा भाग होता है, जो पूरी लंबाई तक जाते हैं, उसी क्या कहते हैं? यह आपको बताना है। ए, वेब, बी, हिल, सी, मार्जिन और डी, लैंड। इस सवाल का सही जवाब है ए, वेब। अगला सवाल है दोस्तों, एक बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए को रिम में किस प्रकार की फिट होती है? यह आपको बताना है। टाइप्स ऑफ फिट में आता है, जो बैलगाड़ी का जो पहिया होता है, पहिए की रिम में जो होती है लकड़ी, स्टील की रिम फिट की जाती है पहिए में, उसे क्या उसमें कौन सी फिट होती है वो आपको बताना है। इसका ऑप्शन है अवकाश फिट मतलब क्लियरेंस फिट, चालन फिट, ड्राइविंग फिट, श्रिंकेज फिट या इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है सी, श्रिंकेज फिट। अगला सवाल है, होल बेसिस सिस्टम के अंतर्गत यह क्लियरेंस फिट होता है। जो होल बेसिस और शाफ्ट बेसिस फिट के प्रकार होते हैं उसमें आपको बताना है। ये पहला ऑप्शन है 35H7 ZA11, 35H7 GA11, 35H7 P6, 35H7 GA11। इस सवाल का सही जवाब है
बी 35H7G11 जी स्मॉल है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है, चित्र में दिखाए गए एक्स को क्या कहते हैं। इसमें एक्स दोनों होल में दिखाया गया है और शाफ्ट को, इसको क्या कहते हैं ये आपको बताना है। सबसे पहला ऑप्शन है टॉलरेंस, अपर डेविएशन, टॉलरेंस जोन। इस सवाल का सही जवाब है डी, टॉलरेंस जोन। इसको टॉलरेंस जोन कहते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, ट्रायंगुलर स्केपर का कटिंग एंगल इतना होना चाहिए। 70 डिग्री टू 80 डिग्री, 85 डिग्री टू 90 डिग्री, 45 डिग्री टू 65 डिग्री, 55 डिग्री टू 60 डिग्री। रेगुलर स्क्रेपर का आपको कटिंग एंगल बताना है। इस सवाल का सही जवाब है डी, 55 डिग्री टू 60 डिग्री। तो अगला सवाल है, राट आयरन किस भट्टी में तैयार किया जाता है। आपको ये बताना है राट आयरन किस भट्टी में तैयार किया जाता है। इस सवाल का पहला ऑप्शन है पुडलिंग फर्नेस, क्यूपोला फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस, नन ऑफ दीज। इस सवाल का सही जवाब है ए, पुडलिंग फर्नेस। पुडलिंग फर्नेस में राट आयरन तैयार किया जाता है। दोस्तों अगला सवाल है, न्यूनतम सीमा और बेसिक आकार के बीच बीजगणितीय अंतर को कहा जाता है। आपको यह बताना है न्यूनतम सीमा और बेसिक आकार के बीच बीजगणितीय अंतर को क्या कहा जाता है। वास्तविक विचलन मतलब एक्चुअल डेविएशन, ऊपरी विचलन मतलब अपर डेविएशन, निचला विचलन मतलब लोअर डेविएशन, और मौलिक विचलन फंडामेंटल डेविएशन। इस सवाल का सही जवाब है सी, निचला डेविएशन मतलब लोअर डेविएशन। अगला सवाल है, चित्र में दर्शाए गए खराद मशीन के पुर्जे का नाम क्या है। आपको ये पुर्जा दिखाया गया है, उसको क्या कहते हैं आपको ये बताना है। सबसे पहला ऑप्शन है स्ट्रेट टेल करियर, हाफ सेक्टर, क्लैम टाइप करियर और बेंड टेल करियर। इस सवाल का सही जवाब है डी, बेंड टाइप करियर। अगला सवाल है, सेंट्रल ड्रिलिंग करने के लिए सेंट्रल ड्रिल के अलावा कौन सा टूल उपयोग में लाया जाता है। सेंट्रल ड्रिलिंग करने के लिए सेंट्रल ड्रिल के अलावा कौन सा टूल उपयोग में लाया जाता है यह आपको बताना है। इसका पहला ऑप्शन है कॉम्बिनेशन ड्रिल, फ्लैट ड्रिल, बोरिंग टूल्स, आई ट्यूब ड्रिल। इस सवाल का सही जवाब है ए, कॉम्बिनेशन ड्रिल। दोस्तों अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कार्यखंडों को उत्केंद्रित दशा में पकड़ने के लिए किस प्रकार के चक का प्रयोग करना चाहिए। एसेंट्रिक सेंटर में आपको पकड़ना है तो किस प्रकार का चक का उपयोग करते हैं। थ्रीजा चक, फोरजा चक, मैग्नेटिक चक, इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है फोरजा चक। इसमें आपको एसेंट्रिक पोजीशन में पकड़ने के लिए किया जा सकता है कोई से भी कार्यखंड को। अगला सवाल है, खराद का वह हिस्सा जो ड्रिल को होल्ड करने के लिए प्रयोग किया जाता है वह है। खराद मशीन के कौन से हिस्से ड्रिल को पकड़ा जाता है वो आपको बताना है। टूल पोस्ट, टेल स्टॉक, हेड स्टॉक, स्पिंडल। इस सवाल का सही जवाब है बी, टेल स्टॉक। दोस्तों अगला सवाल है, कौन से टूल पोस्ट में एक साथ से भी ज़्यादा टूल पकड़ सकते हैं। ऐसा कौन सा टूल पोस्ट है जिसमें आप एक से ज़्यादा टूल पकड़ सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है सिंगल वे टूल पोस्ट, इंडक्शन टाइप टूल पोस्ट, क्विक चेन टूल पोस्ट और डी, ओपन साइड टूल पोस्ट। इस सवाल का सही जवाब है बी, इंडक्शन टाइप टूल पोस्ट। इसके द्वारा आप एक से ज़्यादा टूल पकड़ सकते हैं। अगला ऑप्शन है
अगला सवाल, टिप टूल का प्रयोग कौन सी धातु कटिंग करने के लिए किया जाता है? जो टिप टूल्स होते हैं उसका प्रयोग कौन सी धातु कटिंग करने के लिए किया जाता है, ये आपको बताना है। इस सवाल का पहला ऑप्शन है वेरी सॉफ्ट मटेरियल, मीडियम मटेरियल, वेरी हार्ड मटेरियल और अल्कोहल। इस सवाल का सही जवाब है सी, वेरी हार्ड मटेरियल। ज़्यादा हार्ड मटेरियल हो तो उस वक्त आप टिप टूल का प्रयोग करना चाहिए। अगला सवाल है, चित्र में इसे इंगित किए लेथ ऑपरेशन का प्रकार कौन सा है? इसमें अलग अलग टूल्स दिखाए गए और ऑपरेशन दिखाए गए हैं। उसमें आपको ई से इंगित किए हुए टूल्स का नाम बताना है। उसका पहला ऑप्शन है रेडियस टूल, प्लेन टर्निंग, स्टेप टर्निंग टूल, थ्रेडिंग टूल। इस सवाल का सही जवाब है ए, रेडियस टूल। अगला सवाल है दोस्तों, 5S सिस्टम का लाभ है। 5S सिस्टम होते हैं उसका क्या लाभ है आपको बताना है। सबसे पहला ऑप्शन है यह है स्वच्छता बढ़ाना, उत्पादन दर बनाए रखना, उत्पादकता बढ़ाना, उत्पादन दर बढ़ाना। इस सवाल का सही जवाब है उत्पादकता बढ़ाना। अगला सवाल है, चेजर के द्वारा किस प्रकार की चूड़ियाँ काटी जाती है? जो चेजर होता है उसके द्वारा किस प्रकार की चूड़ियाँ काटी जाती है ये आपको बताना है। इस सवाल के ऑप्शन है स्क्वायर थ्रेड, एक्मे थ्रेड, एनी टाइप ऑफ थ्रेड, वी शेप थ्रेड। इस सवाल का सही जवाब है डी, वी शेप थ्रेड। चेजर के द्वारा वी शेप थ्रेड काटी जा सकती है। तो दोस्तों अगला सवाल है, नॉन मेटल पर थ्रेड करते वक्त कौन सी क्रिया अपनाते हैं? थ्रेडिंग की जो प्रोसेस है उसमें से नॉन मेटल पर थ्रेड करना है तो कौन सी क्रिया अपनाना चाहिए आपको बताना है। इस सवाल का पहला ऑप्शन है थ्रेड ग्राइंडिंग, मतलब ग्राइंडिंग से आपको थ्रेड कर सकते हो। थ्रेड कास्टिंग, कास्टिंग के द्वारा आप थ्रेड कटिंग कर सकते हो। उसके बाद थ्रेड मिलिंग, मिलिंग के द्वारा आप थ्रेड कटिंग कर सकते हो। और चौथा ऑप्शन है इसका थ्रेड रोलिंग, रोलिंग के द्वारा भी आप थ्रेड कर सकते हो नॉन मेटल पर। इसमें से आपको कौन सा है वो बताना है। इस सवाल का सही जवाब है बी, थ्रेड कास्टिंग। जो नॉन मेटल होते हैं उसको थ्रेड कास्टिंग के द्वारा थ्रेडिंग किया जाता है। अगला सवाल है, कौन से थ्रेड जो मजबूत होते हैं जिसका उपयोग प्लाई प्रेस, स्क्रू जैक और वाइस में होता है? प्लाई प्रेस, स्क्रू जैक और वाइस में जो थ्रेड होते हैं वो कौन से हैं वो आपको बताने हैं। सबसे पहला ऑप्शन है इस एक्मे थ्रेड्स, वी थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड, नकल थ्रेड। इस सवाल का सही जवाब है सी, स्क्वायर थ्रेड। जो मजबूत चाहिए आपको जिसमें प्लाई प्रेस, स्क्रू जैक और वाइस में इस थ्रेड का उपयोग करते हैं। अगला सवाल है, स्टैंडर्ड सुराख को कौन से रिमर द्वारा फिनिशिंग करोगे? स्टैंडर्ड सुराख बनाना है तो आपको कौन सा रिमर प्रयोग में लाना चाहिए फिनिशिंग करने के लिए आपको बताना है। इस सवाल का ऑप्शन है मशीन रिमर, एक्सपांशन रिमर, टेपर रिमर, शेल रिमर। इस सवाल का सही जवाब है बी, एक्सपांशन रिमर का उपयोग करना चाहिए। स्टैंडर्ड सुराख को फिनिशिंग करने के लिए एक्सपांशन रिमर का उपयोग करना चाहिए। अगला सवाल है, व्हील में ग्लेजिंग, लोडिंग या गड्ढे पड़ जाने पर उसे किस टूल द्वारा ठीक किया जाता है? व्हील में ग्लेजिंग होती है, लोडिंग होती है या गड्ढे पड़ जाता है तो उसे किस टूल द्वारा ठीक किया जाता है ये आपको बताना है। इसके ऑप्शन है ड्रेसिंग टूल, कटिंग टूल, हैंड टूल, नन ऑफ दीज। तो ठीक करने के लिए जो टूल प्रयोग में लाया जाता है वो उसका सही जवाब है ए, ड्रेसिंग टूल। ड्रेसिंग टूल द्वारा ये सब हटाया जाएगा, ग्लेजिंग, लोडिंग या गड्ढे। तो अगला सवाल है,
धातु को सुराख करते हुए एक ड्रिल जितनी गहराई में प्रवेश करता है वह क्या कहलाता है? धातु के सुराख करते हुए एक ड्रिल जितनी गहराई में प्रवेश करता है उसे क्या कहलाता है आपको बताना है। उसको स्पीड पर मिनट, कटिंग स्पीड, फीड, नन ऑफ दी। सवाल का सही जवाब है सी, फीड। दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी बेहद पसंद आई होगी। इसी ही नई नई जानकारी जानने हेतु आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।